वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जो आज का हमारा वीडियो रहेगा तो ये रहेगा लेक्चर 7। इससे पहले हमने लेक्चर 6 कंप्लीट कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने उन्हें विजिट नहीं करा है तो आप अवश्य उन्हें विजिट करेगा, ताकि आपको क्रम का पता चलता रहे और पिछले वीडियो का भी सार आपको मिलता रहे। इसलिए आपने पिछले वीडियोज़ भी देखने हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको इसका PDF उपलब्ध करवा दिया गया है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाँ दोस्तों, आपको आचार्य रामचंद्र का शुक्ल का जो इतिहास है उसको पढ़ना ही है, ठीक है। इसलिए मैं आपके समक्ष ये सीरीज़ भी लाया हूँ। तो अगर आप स्वयं नहीं पढ़ते हैं तो जो मैं सीरीज़ आपको करवा रहा हूँ ये आपने देखनी ही है, क्योंकि जो रामचंद्र शुक्ल है ये हिंदी साहित्य के एक आधार हैं, ठीक है ना। तो ये आपको कंपलसरी होता है यहाँ पर। अगर LT-TET वाले इसको ड्रॉप करना चाहे तो कर सकते हैं, परंतु बाकी ने इसको देखते ही रहना है, ठीक है। क्योंकि PGT हिंदी में तो ये कंपलसरी है, बनेंगे ही बनेंगे रामचंद्र शुक्ल से कथन। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू कर देते हैं वीडियो को। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल के बारे में, ठीक है। भक्ति काल भी हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। जैसे देखिए, आदिकाल हो गया, फिर भक्ति काल हो गया, फिर रीतिकाल हो गया, फिर आधुनिक काल हो गया। तो जो भक्ति काल है इसे कई विद्वानों के द्वारा हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा गया था। तो इसको भी हम आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। तो जो मोनियर विलियम्स हैं, इनके अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। पूछा जा सकता है कि जो मोनियर विलियम्स है इनके अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो ये भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? श्वेताश्वेतर उपनिषद में। इम्पॉर्टेंट है। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों ने अपने मत यहाँ पर दिए हैं, तो वो देख लेते हैं हम क्रम से। पहले जो ग्रियर्सन हो गए तो ये कहते हैं कि जो भक्ति आंदोलन है ये ईसाइयत की देन है। फिर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए ये कहते हैं इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया भक्ति की देन है, ठीक है। इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के स्वरूप भक्ति आंदोलन जागृत हुआ, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। इसी का पूर्ण तौर पर खंडन करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जो भक्ति आंदोलन है भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। क्या है? भारतीय चिंतन धारा का ये स्वाभाविक विकास है। ये नहीं है कि किसी ने आक्रमण कर दिया तो फिर भारत में ये भक्ति संप्रदाय फैला। तो ये कहा था यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यहाँ पर इन दोनों मतों का कटाक्ष यहाँ पर पूरी तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। इसके पश्चात जो गजानंद माधव मुक्तिबोध है, इन्होंने कहा था कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता का दुख व कष्टों से भक्ति आंदोलन का जागरण हुआ था। तो ये मत यहाँ पर मुक्तिबोध का है। अलग अलग विद्वान अपने मत यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आपने सभी का साथ लेना है। फिर आपने समझ रखनी है कि क्या इसका मुख्य कारण रहा था कि भक्ति आंदोलन उदय हुआ। तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा तो वो रहेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन दोनों का पूछा जाता है, परंतु कई बार ये ग्रियर्सन के बारे में भी पूछा जाता है। ये जो कथन रहते हैं तो इन सभी को आपने नोट करना है, क्योंकि ये नहीं रहता है कि यही पूछा जाएगा डेफिनेटली, परंतु ये तो है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इनके कथन पूछे जाते हैं, तो इन तथ्यों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। जितने भी तथ्य बता रहा हूँ ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके पश्चात देखिएगा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा क्या कहते हैं? भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। क्या है? जो भक्ति आंदोलन है यह एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। इसके पश्चात देखिएगा यहाँ पर कुछ और तथ्य दिए गए हैं। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के मत निम्न हैं। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भक्ति आंदोलन का सबसे पहले विस्तार भारत में कहाँ पर हुआ था, तो ये दक्षिण भारत में हुआ था। दक्षिण भारत में पहले भक्ति आंदोलन का विस्तार हुआ था, फिर ये उत्तर भारत की ओर अग्रसर हुआ था। इसके पश्चात देखिएगा आगे, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। ये कथन भी है इम्पॉर्टेंट। कई बार पूछा जाता है कि प्रस्तुत कथन किसके द्वारा कहा गया था। तो वैसे तो आप मान नहीं सकते कि ये कथन कबीरदास द्वारा कहा गया होगा, परंतु ये कबीरदास के द्वारा ही कथन कहा गया है कि जो भक्ति आंदोलन है
इसे रामानंद के द्वारा लाया गया था, परंतु कबीर के द्वारा भी इसे 7 द्वीपों में विभाजित या बांटा गया था या फिर इसका प्रसार किया गया था। आगे देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। तो पहले ही कहा था आपको, इम्पोर्टेंट रहेगा, पूछा जाए अगर कवि विशेष या विद्वान विशेष के आधार पर कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ये इसका उदय कहाँ मानते हैं भक्ति आंदोलन का, तो ये मानते हैं दक्षिण भारत को। फिर है भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन निम्नलिखित हैं, तो इन कथनों को भी देख लेते हैं। यहाँ पर है ग्रियर्सन क्या कहते हैं, बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। ये कथन किसका है, ग्रियर्सन का। आगे देखिएगा, ये कथन भी इम्पोर्टेंट रहेगा। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह स्थान न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी न कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा सकते थे और ना ही बिना लज्जित हुए उन्हें सुन सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीति उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग क्या रह गया था। ये कथन यहाँ पर कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। खासकर ये उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, ये कथन पूछा जाता है, परंतु आपने इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। मैंने कहा था कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हर एक कथन पूछा जाता है उसको आपने अपने कॉपी में नोट करना है क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए, तो आगे देखिएगा यहाँ पर, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो ये कथन भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पूछा जाता है, किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। फिर आगे देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। मैंने बताया था ना आपको कि ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था, तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। फिर है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा था। किसने, रामविलास शर्मा ने। किस नाम से, लोक जागरण नाम से। किस काल को, भक्ति काल को। फिर आगे देखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है। लोक जागरण काल तो कहा है रामविलास शर्मा ने। अगर ये पूछा जाए लोक जागरण, सिर्फ लोक जागरण की संज्ञा किसने दी है भक्ति काल को, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दी गई है। फिर देखिएगा, यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये देखिए सबसे पहले तो आपका भक्ति आंदोलन आता है, ठीक है, भक्ति आंदोलन हो गया। इसे आगे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से, एक तो हो गया निर्गुण काव्य धारा और दूसरा हो गया सगुण काव्य धारा। जो निर्गुण काव्य धारा हो गया ये भी 2 भागों में विभाजित है। एक तो हो गया ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, ठीक है, और दूसरा हो गया यहाँ पर प्रेमाश्रयी काव्य धारा। जो निर्गुण काव्य धारा है या फिर ज्ञानाश्रयी काव्य धारा हो गया, इसका नेतृत्व कौन करते हैं, इसका नेतृत्व करते हैं आपके कबीरदास। फिर जो प्रेमाश्रयी काव्य धारा हो गया, इसका कबीरदास यहाँ पर हो गए। और फिर अगर पूछा जाए प्रेमाख्यान काव्य धारा या प्रेमाश्रयी काव्य धारा का नेतृत्व कौन करते हैं, तो ये जायसी करते हैं। इसी प्रकार अगर हम दूसरी तरफ जाएं, सगुण काव्य धारा, ये भी आगे 2 भागों में विभाजित हो जाता है। कौन कौन से, एक देखिएगा यहाँ पर हो गया कृष्ण भक्ति काव्य धारा, ठीक है, और दूसरा हो गया यहाँ पर राम भक्ति काव्य धारा। यहाँ पर भी अगर प्रतिनिधि कवि के तौर पर बताऊँ आपको, तो जो राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि होंगे, राम भक्ति के हो जाएंगे तुलसीदास और जो कृष्ण भक्ति के हो जाएंगे सूरदास। तो ये जो डायग्राम आपको बनाकर बताया है इसको आपने याद रखना है, ठीक है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। इस प्रकार का डायग्राम अपनी नोटबुक में बना के रख सकते हैं क्योंकि यहाँ से आपको आसानी से याद हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर निर्गुण काव्य धारा या इसका दूसरा नाम है ज्ञानाश्रयी काव्य धारा।
इसके संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं कि कौन कौन इसके प्रस्तोता के तौर पर जाने जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो ये मानते हैं इसका नामकरण था ज्ञानाश्रय शाखा। भक्ति काल के अंतर्गत जो निर्गुण काव्यधारा है, इसका नामकरण रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रय काव्यधारा के अंतर्गत किया है। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत माने तो ये निर्गुण काव्यधारा को निर्गुण भक्ति कहते हैं। फिर जो राम कुमार वर्मा हो गए, ये कहते हैं संत काव्यधारा इसे। अगर परशुराम चतुर्वेदी की बात करें तो यह भी इसे संत काव्यधारा ही कहते हैं। फिर जो गणपति चंद्रगुप्त हो गए, यह भी इसे संत काव्य ही कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर अलग अलग प्रस्तोता हो गए और इनका नामकरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त, इनके मत को आपने नोट करना है। फिर देखिए संत काव्यधारा के प्रथम कवि और प्रस्तोता के लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ तो प्रस्तोता हो गए और फिर यहाँ पर प्रथम कवि हो गए। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसे मानते हैं? कबीरदास को मानते हैं प्रथम कवि और प्रस्तोता। फिर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, ये भी कबीरदास को ही प्रथम कवि और प्रस्तोता मानते हैं संत काव्यधारा का। फिर बात की जाए अगर गणपति चंद्रगुप्त की, ये मानते हैं नामदेव को, और राम कुमार वर्मा भी नामदेव को ही मानते हैं। फिर बात करेंगे हम राम स्वरूप चतुर्वेदी को, तो ये मानते हैं कबीरदास को संत काव्यधारा का प्रथम कवि और प्रस्तोता। तो यहाँ पर ये जो तीन विद्वान हो गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम स्वरूप चतुर्वेदी, इन तीनों का ही एक मत है। परंतु जो गणपति चंद्रगुप्त और राम कुमार वर्मा है, इन दोनों का अलग मत है। ठीक है, इन तथ्यों को भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। क्या मत है कि जो निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक या एक छत्र प्रवर्तक के तौर पर कहें तो ये कबीरदास ही स्वीकार किए गए हैं रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। हाँ, यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि जो रामचंद्र शुक्ल थे उतना अपना मत कबीरदास के पक्ष में नहीं रखते थे, क्योंकि हो सकता है उन्हें ये विद्वान उतने पसंद नहीं हो। ज़्यादातर ये जितना भी पक्ष ले तो ये तुलसीदास का ही ज़्यादा पक्ष लेते थे रामचंद्र शुक्ल। फिर आगे देखिए, यहाँ पर हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया था? तो ये नामदेव ने किया था। यहाँ पर इस तथ्य को नोट करिएगा, इम्पॉर्टेंट है कि हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया? तो ये नामदेव के द्वारा किया था। यहाँ पर आपने कबीरदास नहीं करना है, यहाँ पर करना है नामदेव, क्योंकि जो नामदेव थे कबीरदास से पहले का इनका स्मेर रहा है। फिर देखिए, महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंदराज को माना जाता है और इन्होंने सन 1190 में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंध लिखा था। क्या है? जो महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि थे, तो ये कौन थे? तो ये थे कवि मुकुंदराज, और इन्होंने सन 1190 में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा था। अगर आपसे पूछा जाए कवि मुकुंदराज के ग्रंथ का क्या नाम है, तो ये विवेक सिंधु हो जाएगा। इसी के साथ आगे देखिएगा, महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित थे। पूछा जाने वाला प्रश्न है ये कि जो महाराष्ट्र में दो संप्रदाय कौन कौन से प्रचलित थे भक्ति काल के अंतर्गत? एक तो था महानुभाव और दूसरा था वारकरी। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक माने जाते हैं, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत ज्ञानेश्वर ही स्वीकार किए जाते हैं। इन तथ्यों को भी याद रखिएगा। आगे देखिए, हम यहाँ पर संक्षिप्त परिचय देंगे आपको संत नामदेव का। इम्पॉर्टेंट विद्वान है ये, बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न बनता है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जो संत ज्ञानदेव थे इनका संप्रदाय कौन सा था, तो ये वारकरी संप्रदाय था। ध्यान रखिएगा कि जो वारकरी संप्रदाय है ये आपके महाराष्ट्र से संबंधित है। कई बार मिलान में प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो वारकरी संप्रदाय किस राज्य से संबंधित था, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित था। अगर पूछा जाए नामदेव का समय या जन्म कब से कब तक का है, तो 1135 में इनका अवतरण तिथि मानी जाती है और जो 1215 में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर इनकी अगर जाति पूछी जाए तो इनकी जाति थी दर्जी। गुरु का नाम पूछा जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है विसोबा खेचर। अगर पूछी जाए इनकी रचना, मराठी में इनकी रचना है अभंग पद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हिंदी में देखिए गुरु ग्रंथ साहब में इनकी कुछ पद संकलित किए गए हैं नामदेव जी के।
फिर आगे हैं, नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा निम्नलिखित है। सगुण भक्ति के पदों की भाषा इनकी ब्रज रही है। क्या है देखिए, जो ब्रज भाषा में ये रचना करते थे सगुण भक्ति के पदों की। अगर पूछा जाए निर्गुण भक्ति की भाषा कौन सी रही है इनकी, तो ये सदुकड़ी भाषा रही है। अगर ये निर्गुण भक्ति करते थे या निर्गुण भक्ति की रचना करते थे, उस समय ये खड़ी बोली और सदुकड़ी भाषा का प्रयोग करते थे। इन तथ्यों को भी याद रखिएगा, ये भी पूछे जा सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्न है, तो इसको भी नोट करना है आपने, जो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, क्योंकि अगर आप एंटी नेट या पीजीटी हिंदी की परीक्षा देते हैं तो वहाँ पर आपको क्रम में रखने के लिए आते हैं विद्वान, जो ये संत विद्वान हैं। तो देखिए, अगर बात करें रैदास की, तो इनका जन्म अगर पूछा जाए तो 1388 से 1518 तक इनका जन्म और मृत्यु का समय रहता है, इम्पॉर्टेंट है। फिर जो जन्म स्थान कहाँ पर है, काशी में इनका जन्म स्थान है। गुरु का क्या नाम है, रामानंद के गुरु का नाम है। जाति क्या है, जमाल है जाति। फिर देखिए कबीरदास आगे, तो इनका जन्म क्या है कबीरदास का, 1398 इनका जन्म माना जाता है और जो मृत्यु है ये 1518 है। तो अपने ऊपर देखिए रैदास हो गए, इनकी मृत्यु भी 1518 ही है। रैदास के समान ही इनका जन्म स्थान भी काशी ही माना जाता है, और जो गुरु भी इनके समान ही रामानंद इनके गुरु हैं। अगर जाति पूछी जाए तो ये जुलाहा जाति से संबंधित थे कबीरदास। अगर इनके माता पिता के बारे में पूछा जाए तो नीरू और नीमा इनकी माता पिता माने जाते हैं। फिर देखिएगा आपके जम्बदास आगे, तो जो जम्बदास का जन्म कब माना जाता है, 1451 में और मृत्यु 1523 में। जन्म स्थान आपका नागौर हो गया और गुरु का नाम हो गया बाबा गोरखनाथ। फिर जो जाति पूछी जाए तो ये राजपूत इनकी जाति रही है। फिर आगे हरिदास निरंजनी, इम्पॉर्टेंट विद्वान है ये भी। 1455 में इनका जन्म माना जाता है और मृत्यु मानी जाती है 1543 में। अगर जन्म स्थान पूछा जाए तो डिडवाना इनका जन्म स्थान माना जाता है और गुरु का नाम क्या था, प्रागदास। इसी प्रकार आगे गुरु नानक देव आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। इनका अगर पूछा जाए जन्म कब का है तो 1469 इनका जन्म है और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1538 में इनकी मृत्यु मानी जाती है। अगर जन्म स्थान इनका पूछा जाए कहाँ का है, तो ये ननकाना साहब जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अगर पूछी जाए जाति तो ये खत्री जाति से संबंधित थे, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। जो रैदास हो गए, कबीर हो गए और गुरु नानक हो गए, इन तीनों की जातियाँ पूछी जाती है, तो नोट करनी है आपने ये। फिर देखिए अगर माता पिता पूछे जाए इनसे, तो इनके जो माता पिता थे ये थे कालूराम और तृप्ता। कालूराम इनके पिता हो गए और माता इनकी तृप्ता हो गई, ये भी पूछे जाते हैं इनके माता पिता, जिस प्रकार से कबीरदास के पूछे जाते हैं। फिर आगे अगले विद्वान हो गए यहाँ पर या संत हो गए सींगा। संत सींगा, इनका जन्म कब का है, 1519 का इनका जन्म है और 1659 इनकी मृत्यु का समय है। फिर जो जन्म स्थान इनका खजूर हो गया, कहाँ पर पड़ता है खजूर, मध्य प्रदेश में। गुरु का नाम क्या हो गया, मनरंगीर। फिर जो जाति क्या थी, ग्वाला। फिर आगे हो गया लालदास, इनका जन्म कब का है, 1540 का और मृत्यु कब की है, 1648 की, और जन्म स्थान क्या है, अलवर। और फिर गुरु का क्या नाम है, गदन चिश्ती, और जाति क्या होगी, मेव। फिर दादू दयाल आगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इनका जन्म कब का है, 1544 का है और मृत्यु कब की है, 1603 की। जन्म स्थान कहाँ है, अहमदाबाद, और गुरु का क्या नाम है, वृद्ध भगवान, और जाति क्या है इनकी, धनिया या मोची इनकी जाति मानी जाती है। फिर देखिएगा आगे मलुकदास, ये भी पूछे जाने वाले विद्वान हैं कि जो मलुकदास है इनका जन्म कब का माना जाता है, तो 1574 का इनका जन्म है और 1682 में इनकी मृत्यु मानी जाती है। अगर जन्म स्थान पूछा जाए तो इलाहाबाद इनका जन्म स्थान है और गुरु का नाम पूछा जाए तो पुरुषोत्तम इनके गुरु माने जाते हैं। जाति अगर पूछी जाए तो खत्री इनकी जाति है, और इनका जो देखिए माता पिता, अगर इनके माता पिता के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पर ये सुंदरदास इनके पिता माने जाएंगे। इसी प्रकार देखिए कि जो बाबा लाल हैं, इनका अगर आपसे पूछा जाए जन्म कब हुआ था, तो 1590 में जन्म हुआ था और मृत्यु 1655 में हुई थी। और अगर ये पूछा जाए इनका जन्म स्थान क्या है, तो ये पंजाब इनका जन्म स्थान माना जाता है और जाति इनकी क्षत्रिय है। फिर इसी प्रकार ये भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर सुंदरदास, तो इनका जन्म पूछा जाए तो 1596 इनका जन्म है और मृत्यु इनकी 1689 में हुई थी। ठीक है,
और इनका जो जन्म स्थान है कहाँ का है, जयपुर। गुरु कौन है इनके, दादू दयाल गुरु हैं। और जाति क्या है, बनिया इनकी जाति है। और माता पिता अगर पूछा जाए तो परमानंद इनके पिता हो जाएंगे और सती इनकी माता हो जाएगी। तो ये तथ्य यहाँ आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किए हैं, ये हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और पूछे ही जाते हैं। अगला कथन देखिएगा यहाँ पर डॉक्टर बच्चन सिंह का है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। क्या है, जो हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता है वह कबीरदास को ही स्वीकार किया जाता है। आगे देखिए, मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी था। क्या था, शेख तकी, ये मानते थे मुसलमान। सिकंदर लोदी के पीर गुरु ये स्वीकार किए जाते हैं। अगर हम हिंदू मत का वर्णन करें तो हिंदू मत में इनके गुरु रामानंद माने जाते हैं और कई जगह इन्होंने ये स्वीकार भी किया है कि इनके गुरु जो रामानंद ही थे। शेख तकी का ये जिक्र नहीं करते हैं, अगर करते भी हैं तो अपने समकालीन या फिर अपने सहकर्मी के तौर पर करते हैं। आगे देखिएगा, कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग किए गए हैं, रामायणी, शब्द और साखी। तो देखिएगा, यहाँ से आपसे बहुत से तथ्य पूछे जा सकते हैं। कैसे, तो देखिए, जो कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया था, तो ये किया था धर्मदास ने। और कबीर की वाणी के संग्रह का क्या नाम था, तो ये बीजक था। अगर ये प्रश्न बने कि कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से कब किया था, तो ये 1464 में किया था। अगर ये पूछा जाए कि बीजक के कितने भाग माने जाते हैं, तो बीजक के 3 भाग माने जाते हैं। और वे कौन कौन से हैं, रामायणी, शब्द और साखी, इसको भी याद रखिएगा। आगे है, कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त छंद एवं भाषा निम्न है। तो देखिए, जो रामायणी है इसका अर्थ क्या निकलता है, रामायण। प्रयुक्त छंद क्या है, दोहा प्लस चौपाई प्लस दोहा, ये इसमें प्रयुक्त छंद है। और भाषा क्या है, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का प्रयोग किया गया है रामायणी में। अगर हम बात करें शब्द की, तो शब्द का अर्थ शब्द निकलता है। और जो यहाँ पर प्रयुक्त छंद होगा तो ये कई पद के अनुसार छंद यहाँ पर दिए गए हैं। और अगर भाषा की बात की जाए तो ब्रज भाषा और पूर्वी हिंदी यहाँ पर भी प्रयोग में लाई गई है। बात करें अगर साखी की, तो साखी का अर्थ निकलता है साक्षी। प्रयुक्त छंद यहाँ पर दोहा। और बात करें अगर भाषा की, तो राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली का यहाँ पर प्रयोग मिलता है। ये भी है इम्पोर्टेंट, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। आगे देखिए, कबीरदास की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी, सदुकड़ी आदि नाम से भी जाना जाता है या फिर अभिहित किया जाता है। किस किस नाम से, पंचमेल, खिचड़ी, सदुकड़ी। तो देखिएगा, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। कई परीक्षा में आपने देखा होगा कि ये प्रश्न बनता है कि किसने कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर कहा था, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। इसी प्रकार आगे देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 में लिखी गई थी। क्या है, जो कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी में लिखी गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट कथन होगा रामचंद्र शुक्ल का। फिर देखिएगा, कबीरदास के भाषा के संबंध में विद्वानों के क्या क्या मत हैं। जो श्याम सुंदर दास है, ये कबीरदास की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, सदुकड़ी कहते हैं कबीरदास की भाषा को। अगर बात की जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो ये इन्हें भाषा का डिक्टेटर कहते हैं। तो इसको नोट करिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कहाँ पर मिलता है, गुरु ग्रंथ साहिब में। इसी के साथ देखिएगा, कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण कथन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं बारी बारी से। सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य पड़ता जा रहा था या फिर शुष्क पड़ता जा रहा था। तो ये कथन किसका होगा, रामचंद्र शुक्ल का। फिर अगला कथन भी रामचंद्र शुक्ल का ही है। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल कर अपना पंथ खड़ा किया था। इम्पोर्टेंट कथन रहेगा ये भी।
क्या किस बात से या किस संप्रदाय से कबीरदास ने क्या क्या ग्रहण किया था। जैसे कि भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद को ग्रहण किया था। हठयोगियों से इन्होंने साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद को इन्होंने ग्रहण किया था। फिर अपने संप्रदाय को इन्होंने गठित किया था। इसके पश्चात अगला कथन भी रामचंद्र शुक्ल का ही हो जाएगा। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि ये प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, ये कथन किसका किसके लिए है। तो देखिएगा, ये कथन तो रामचंद्र शुक्ल का हो गया, किसके लिए हुआ तो कबीरदास के लिए। अब आगे देखिएगा, कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई थी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि किस विद्वान की मृत्यु मगहर में हुई थी और जन्म कहाँ हुआ था। तो कबीरदास का जन्म काशी में हुआ था और मृत्यु इनकी मगहर में हुई थी। आगे देखिए, चलिए मगहर से आपको तथ्य बता देता हूँ। ऐसा माना जाता है कि उस समय ये प्रचलित था कि कोई भी विद्वान या कोई भी व्यक्ति अगर मगहर नामक स्थान में मरता है तो उसे नरकलोक मिलता है। तो इसी का खंडन करने के लिए अपने अंतिम समय में कबीरदास मगहर नामक स्थान में रहना शुरू करते हैं और अंत भी इनका यहीं पर होता है, मगहर नामक स्थान पर। ये इसलिए किया था कि ये उस समय उन विद्वानों को संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपकी मृत्यु किसी अपवित्र स्थान या फिर जो गलत स्थान माना जाता है वहाँ पर भी होती है तो आपको स्वर्ग नरक मिलना पहले तय नहीं होता है। मृत्यु के पश्चात क्या होता है क्या नहीं ये उस समय ही पता चलता है, इसलिए ये अंतिम समय में मगहर में रहना ही शुरू किए थे। फिर देखिएगा आगे है, कबीर की पत्नी का नाम क्या था, लोई। कबीर की पत्नी का क्या नाम था, लोई। तथा पुत्र पुत्री का क्या नाम था, कमाल और कमाली। इनकी जो पत्नी का नाम तो लोई हो गया और पुत्र पुत्री का क्या नाम होगा, कमाल और कमाली। और जो कमाल है ये आगे चलकर इनके संप्रदाय का भी नेतृत्व करते हैं, धर्मदास भी करते हैं और कमाल भी करते हैं। देखिएगा आगे है संत रैदास। जो संत रैदास है इनका दूसरा नाम रविदास भी है। कई लोग भ्रमित हो जाते हैं क्या रविदास और रैदास अलग अलग हैं, तो दोस्तों नहीं, ये दोनों एक ही हैं। जो संत रैदास का ही दूसरा नाम रविदास पड़ता है। और देखिए इनका गुरु पूछा जाए रैदास या रविदास का तो ये रामानंद थे इनके गुरु, और इनके समकालीन विद्वान पूछे जाएं तो ये कबीरदास इनके समकालीन विद्वान ठहरते हैं। तो संत रैदास है, इन क्या है, संत रैदास मीराबाई के उदय के गुरु माने जाते हैं। अर्थात जो रैदास थे ये मीराबाई के गुरु भी स्वीकार किए जाते हैं। स्वयं इन्होंने स्वीकार किया है, मीराबाई ने अपनी रचनाओं में रैदास को अपना गुरु। फिर देखिएगा रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। किस में है, गुरु ग्रंथ साहब में इनके 40 पद मिलते हैं। इसी प्रकार आगे देखिए, आगे गुरु नानक देव। जो गुरु नानक देव हैं इन्होंने सिख संप्रदाय का प्रवर्तन किया था और ये सिखों के आदि गुरु माने जाते हैं। तो यहाँ से आपके लिए एक प्रश्न मैं छोड़ूंगा, आपने बताना है कि जो सिखों के कितने गुरु माने जाते हैं। चलिए मैंने बता ही दिया यहाँ पर कि जो सिखों के 10 गुरु माने जाते हैं। चलिए पहले गुरु तो यहाँ पर हो गए गुरु नानक देव, और जो अंतिम गुरु इनके कौन से हैं सिखों के, वे मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, वो बता देना आप। फिर देखिएगा यहाँ पर गुरु नानक देव ने सिखों का प्रवर्तन किया था। गुरु नानक देव की पत्नी का क्या नाम था, सुलक्षणी इनकी पत्नी का नाम स्वीकार किया जाता है। और अगर पूछा जाए इनके पुत्रों की संख्या कितनी है तो ये इनके पुत्र 2 माने जाते हैं। एक तो होगी श्रीचंद और दूसरी होगी लक्ष्मीचंद। और जो श्रीचंद है इनका भी आगे एक अलग से संप्रदाय निकलता है और ये भी एक प्रमुख विद्वानों में जाने जाते हैं श्रीचंद। आगे देखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुरुदेव की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, जपूजी, आशादीवार, रहीरास, सोहिला, ये सब गुरु ग्रंथ में संकलित हैं। अगर पूछा जाए अलग अलग से जपूजी किसकी रचना है या फिर आशा दीवार किसका रचना है या फिर रहीरास या फिर सोहिला किसकी रचना होगी, तो ये सभी गुरु नानक देव की रचनाएं हो जाएंगी। जो जपूजी है इसमें आपको नानक दर्शन का सार तत्व ग्रहण होता है। किसमें, जपूजी में। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। कौन सी, नसीहतनामा। जो नसीहतनामा है यह भी आपकी गुरु नानक देव की ही रचना मानी जाती है। इसके पश्चात आगे देखिएगा, यहाँ पर प्रमुख स्थल आगे जो किसी प्रकार से इन संतों से जुड़े हुए हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आगे
संबराथल, जो संबराथल है यहाँ पर समाधि स्थल माना जाता है। किसका? जम्बनाथ का समाधि स्थल है संबराथल। फिर आ गया यहाँ पर अलख-दरीवा। जो अलख-दरीवा है ये सत्संग स्थल है। किसका सत्संग स्थल है? ये दादू दयाल का। इसके पश्चात आ गया यहाँ पर आपके पास बाबा लाल का शैल। क्या है? बाबा लाल का शैल, जो बड़ौदा में है। किससे संबंधित होगा? बाबा लाल से। ये बाबा लाल से ही आप जान सकते हैं। तो फिर देखिए यहाँ पर जो मगहर है, इसकी मैंने आपको पूरी कहानी बता दी थी। ये मृत्यु स्थल माना जाता है किसका? कबीरदास का। फिर है सांगोनेर। क्या है? सांगानेर। जो सांगानेर है किसका मृत्यु स्थल है? तो ये सुंदरदास का मृत्यु स्थल माना जाता है। इसी प्रकार जो भरानी है, भरानी, ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। किसका मृत्यु स्थल है ये? तो ये दादू दयाल का मृत्यु स्थल माना जाता है। इसी प्रकार देखिएगा ये यहाँ पर आ गया द्वारका। जो द्वारका है मृत्यु स्थल किसका है? मीराबाई का। तो ये जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक तो कबीरदास का मृत्यु स्थल पूछा जाएगा या फिर समाधि स्थल पूछा जाएगा। उसी प्रकार अगर मीराबाई का मृत्यु स्थान या फिर समाधि और मृत्यु एक समान होती है। अगर इन दोनों का पूछा जाए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको ये याद ही रखने हैं, क्योंकि ये पूछे जाने वाले स्थल हैं और पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। फिर देखिएगा आगे यहाँ पर है संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय, मुख्य केंद्र और उनके प्रमुख शिष्य। तो ये यहाँ पर बताए गए हैं, इसको भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर आगे कबीरदास। जो कबीरदास है इनके द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया था? कबीर पंथ। इसका केंद्र कहाँ पर था? काशी में। और प्रमुख शिष्य कौन जाने जाते हैं कबीर पंथ के? तो ये पता ही होगा आपको, धर्मदास। इनके द्वारा बीजक संप्रदाय, बीजक जो इनकी पुस्तक थी कबीरदास की, इसका भी संपादन किया गया था। इसके पश्चात आगे यहाँ पर सिख। जो सिख संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु नानक देव के द्वारा। और केंद्र क्या रहा इसका? पंजाब। फिर देखिएगा उदासी संप्रदाय आया। बताया था मैंने कि जो श्रीचंद है गुरु नानक देव के पुत्र, इनके द्वारा एक संप्रदाय चलाया गया था। कौन सा है वो? तो ये उदासी संप्रदाय है। फिर आगे आ गया आपके पास बिश्नोई संप्रदाय। तो जो बिश्नोई संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जम्बनाथ। और जो केंद्र क्या है इसका? बीकानेर। और प्रमुख शिष्य पूछे जाएं तो हावली पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ और मालदेव। फिर देखिए निरंजनी। जो निरंजनी संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन है? हरिदास निरंजनी। और पूछा जाए केंद्र क्या है इसका? तो डिडवाना इसका केंद्र माना जाता है। और प्रमुख शिष्यों में कौन कौन से हैं? नारायण दास हो गए और फिर रूपदास हो गए। ये दो इनके प्रमुख शिष्यों के तौर पर जाने जाते हैं। आगे यहाँ पर आपके पास लाल पंथ या फिर लाल संप्रदाय। तो प्रवर्तक कौन होंगे? लालदास। केंद्र क्या है? अलवर। इसी प्रकार दादू पंथ आ गया। तो दादू पंथ के प्रवर्तक कौन होंगे? तो ये नाम से ही पता चल रहा है, दादू दयाल इसके प्रवर्तक होंगे। और केंद्र क्या होगा? राजस्थान। और प्रमुख शिष्य कौन कौन से होंगे? रज्जव, सुंदरदास, परागदास और जनगोपाल। इंपॉर्टेंट है ये दो वाले यहाँ पर, रज्जव और सुंदरदास पूछा जाता है। रज्जव और सुंदरदास के गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था दादू दयाल। फिर आगे देखिए यहाँ पर बाबा लाली संप्रदाय आ गया। इसका प्रवर्तन किसने किया था? बाबा लाल के द्वारा ही इसका प्रवर्तन किया गया था। और केंद्र क्या था इसका? गुरदासपुर। आगे देखिए बाबरी संप्रदाय आ गया। ये जो बाबरी संप्रदाय है इसका प्रवर्तन किसने किया था? बाबरी साहिबा के द्वारा। इसके पश्चात आगे आ गया सत्यनामी संप्रदाय। जो सत्यनामी संप्रदाय है इसका प्रवर्तन किसने किया था? जगजीवन दास के द्वारा। और जो केंद्र क्या है इसका? नरलौन। जो नरलौन है इसका केंद्र माना जाता है। और जो यहाँ पर प्रमुख शिष्य माने जाते हैं जगजीवन दास के, तो इनमें आगे गोविंद साहब और बिखा साहब, ये दो इनके प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। फिर आगे आ गया साधु संप्रदाय। किसके द्वारा ये प्रवर्तन किया गया था? बीरभानु के द्वारा। और प्रमुख केंद्र क्या है? फर्रुखाबाद। तो यहाँ पर आपके समक्ष आगे प्रमुख संप्रदाय, प्रमुख प्रवर्तक, प्रमुख स्थल और प्रमुख शिष्य। इसके पश्चात अब यहाँ पर हम देखेंगे दादू दयाल से संबंधित कुछ तथ्यों को। क्या है? दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या क्या नाम है दादू संप्रदाय के? ब्रह्म संप्रदाय और परब्रह्म संप्रदाय। फिर है निरंजनी संप्रदाय, कहाँ पर प्रचलित हुआ था? उड़ीसा में। आगे देखिएगा दादू पंथ के उत्तराधिकारी। तो ये दादू पंथ के उत्तराधिकारी के तौर पर दादू के पुत्र गरीबदास और मिस्कीन दास थे। क्या क्या नाम है इनके? गरीबदास और
मिस्कीन दास, ये 2 माने जाते हैं इनके उत्तराधिकारी। फिर हो गए कबीरदास के उत्तराधिकारी कौन कौन थे? कमाल और धर्मदास। फिर आगे है प्रमुख संत कवियों द्वारा रचित ग्रंथ और उनकी भाषा। तो देख लेते हैं इनको भी, क्या भाषा रही है और कौन कौन से ग्रंथ किस कवि के द्वारा लिखे गए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर हरिदास निरंजनी को, तो इनकी पुस्तकें हो गई अष्टपति जोग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ। और इनकी जो भाषा रही है सरल ब्रज भाषा इनकी भाषा रही है। तो यहाँ पर जो ज़्यादा पूछी जाने की संभावना है तो वो पूछी जा सकती है अष्टपति जोग ग्रंथ और ब्रह्मस्तुति किसकी रचना है? तो ध्यान रखना है हरिदास निरंजनी की रचनाएं हो जाएंगी। फिर देखिए सिंगा जी आगे, सिंगा जी की रचनाएं देख लेते हैं। सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का आत्मविश्वास, सिंगा जी का दोषबोध, सिंगा जी का नर्द, सिंगा जी का शरद, सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी की वाणी बली, सिंगा जी का 7 अवतार, सिंगा जी की 15 तिथि, फिर सिंगा जी की 12 मासी, सिंगा जी के भजन। ये इनकी रचना यहाँ पर हो गई। अगर ये तो रचना तो मेरे ख्याल से नहीं पूछी जाएगी, ये पूछा जा सकता है कि सिंगा जी की भाषा क्या रही है, तो ये निमाड़ी रही है। ये इंपॉर्टेंट है, शायद पहले किसी परीक्षा में से पूछा गया है। इसके पश्चात देखिएगा आगे है दादू दयाल। अगर पूछा जाए दादू दयाल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो इसमें आ गई हरडे वाणी, फिर अंगवधु आ गया, फिर काया बोली आ गई, फिर भाषा इनकी रहेगी राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज भाषा। कैसी? राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज भाषा। फिर आगे है मल्लुकदास, तो इनकी जो रचनाएं देख लेते हैं। रतन खान, ज्ञानबोध, ज्ञान प्रोछी, ये जो ज्ञान प्रोछी है अवधी भाषा में लिखी गई है। भक्ता बच्चावली, भक्ति विवेक, बारह खड़ी, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, सुख सागर, शब्द। और जो शब्द की भाषा होगी ये ब्रज भाषा होगी। तो देखिए जो मल्लुकदास है ये भी इम्पोर्टेंट कवि माने जाते हैं। यहाँ से जो रचनाएं पूछी जाती हैं तो एक हो गई रतन खान, दूसरी होगी ज्ञानबोध, तीसरी होगी ज्ञान प्रोछी और चौथा यहाँ पर भक्ति विवेक ये पूछा जाता है। और अलग तथ्य जो पूछे जाएंगे तो ये होगा कि जो ज्ञान प्रोछी है इसकी भाषा क्या है, तो ये अवधी हो जाएगी। और अगर जो शब्द है इनकी रचना इसकी भाषा पूछी जाए तो ये ब्रज भाषा है। तो दोस्तों आगे फिर यहाँ पर आगे देखिएगा, आगे बाबा लाल। तो जो बाबा लाल की प्रमुख रचना होगी नादिरू निकात और असरारे मार्फत, ये दोनों इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और पूछी भी जाती हैं। ज़्यादातर असरारे मार्फत पूछी जाती है किसकी रचना है। इसके पश्चात सुंदरदास आगे, सुंदरदास की रचना भी पूछी जाती है। तो ये होगी ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास। और जो सुंदर विलास है इसकी भाषा पूछी जाए तो ये परिष्कृत ब्रज भाषा होगी। ये दोनों ही इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए रज्जब आगे, इनकी रचना भी पूछी जाती है, ये होगी सवंगी। फिर गुरु अर्जुन देव आगे, तो इनकी रचनाएं भी पूछी जाती है। सुखमणि इनकी रचना होगी, बाबर अखरी इनकी रचना होगी। फिर जो बारह मासा है ये भी इनकी रचना होगी और बारह मासा की जो भाषा होगी ब्रज भाषा होगी। सुखमणि और बावन अखरी ये पूछी जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके पश्चात यहाँ पर आपके समक्ष आ गए अब निपट निरंजन। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? शांत सरसी और निरंजन संग्रह। फिर अक्षर अनन्य आगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी पूछी जाती है रचना। राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान और अनन्य प्रकाश, ये इनकी रचनाएं हो गई। सबसे महत्वपूर्ण है राजयोग। फिर यहाँ पर देखिएगा दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके 2 शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी शीर्षक से किया था। किसने? जगन्नाथ दास और संत दास के द्वारा। किस नाम से? हरडे वाणी शीर्षक से। फिर पुनः रज्जब दास के द्वारा अंगवधु शीर्षक से इसका संपादन किया गया था। यहाँ वाली लाइन को आप हूबहू नोट करिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है। इसके पश्चात देखिएगा बाबा लाल दास होगी, इनके द्वारा रचित है असरारे मार्फत और उनका और दारा शिकोह का वार्तालाप इस रचना में संग्रहित। फिर आगे देखिएगा यहाँ पर बाबा लाल के विचारों का संग्रह नादिरू निकात नामक जो उनकी पुस्तक है उसमें संग्रहित है। ये दोनों तथ्यों को यहाँ पर आप नोट करिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। आगे देखिएगा यहाँ पर हिंदी के अन्य जो प्रमुख संत हैं वे यहाँ पर दिए गए हैं।
ये इनका नाम भी बता देता हूँ और इनके जो तथ्य हैं अन्य वो भी बता देता हूँ। तो देखिएगा, धर्मदास हैं, इनका जन्म कब माना जाता है? 1518 को। और फिर अगर ये पूछा जाए जन्म स्थान क्या है, तो ये है बादोगढ़। इसके पश्चात गुरु कौन थे? कबीरदास। जाति क्या थी? बनिया। फिर धन्ना आगे, ये कबीरदास के समकालीन माने जाते हैं। और इनका जो जन्म स्थान क्या है? धुवान इनका जन्म स्थान माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो धर्मदास है इनके जो जीवन तिथि के बारे में थोड़ा सा संशय है। कई विद्वान इनका 1518 मानते हैं और कोई 1418। तो हम इन दोनों को आधार मानेंगे, जो जो हमें ऑप्शन में मिलेंगे उसको हम टिक लगाएंगे, ठीक है ना। फिर जो धन्ना थे, इनका जन्म कब का माना जाता है? 1418 का। जन्म स्थान धुवान है। गुरु का नाम रामानंद है और जाति जाट है। फिर जो आगे पीपा, तो जो पीपा का जन्म कब का है? 1425 का है। और जो जन्म स्थान है ये क्या है? गगरौनगढ़ इनका जन्म स्थान माना जाता है और रामानंद इनके गुरु हैं। सेन आगे, सेन का जन्म स्थान बादोगढ़ में है और गुरु इनके रामानंद हो गए और जाति इनकी नाई हो गई। फिर शेख फरीद आगे, इनका जन्म स्थल है कोठीवाल और जाति क्या थी? मुसलमान। फिर बीरभान आगे, जन्म इनका 1543 का है और जन्म स्थान इनका प्रचलित नहीं है। और जो गुरु का नाम क्या था? तो ये इनके उदयदास गुरु माने जाते हैं। फिर आगे यहाँ पर बाबरी साहिबा, ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। इनका देखिए जन्म कब का माना जाता है? 1542 का और गुरु का क्या नाम है? मायानंद। फिर रज्जब आगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इनका जन्म स्थान कब का है? 1567 का और जन्म स्थल क्या है? राजस्थान। गुरु कौन है? दादू दयाल और जाति क्या थी? मुसलमान। रज्जब इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। फिर सदना आगे, सदना इनकी जाति क्या थी? कसाई इनकी जाति मानी जाती है। इसके पश्चात आगे निपट निरंजन, तो निपट निरंजन का समय क्या माना जाता है? 1531 का। स्थान क्या है? दौलताबाद है और जो इनकी जाति गौड़ ब्राह्मण मानी जाती है। फिर आगे यहाँ पर अक्षर अनन्य, तो इनका जो जन्म स्थान है दतिया माना जाता है और जो जाति इनकी कायस्थ मानी जाती है। फिर जो भीषण है, ये भी संत कवि के तौर पर जाने जाते हैं, परंतु अधिक इनके तथ्य नहीं मिलते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर संत कवियों में जो बाबरी साहिबा है, ये संत साधिका है। कैसी हैं? संत साधिका महिला हैं ये। फिर आगे देखिएगा, अक्षर अनन्य प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु माने जाते हैं। जो छत्रसाल थे ये इनके गुरु थे, अक्षर अनन्य। छत्रसाल को आप याद करेंगे रीतिकाल से, ठीक है ना। रीतिकाल में आपको बताऊंगा कि जो भूषण है किस प्रकार से इनके आश्रम में रहकर रचना करते थे और जो छत्रसाल हैं इनके द्वारा ही भूषण की पालिका को कंधा दिया गया था। आगे संत रज्जब का पूरा नाम क्या था? रज्जब अली खान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर देखिए, संत शेख फरीद का दूसरा नाम शाह ब्रह्म या फिर इब्राहिम शाह या फिर शंकरगंज था। ये 3 इनके नाम माने जाते हैं। आगे है हिंदी की रचना करने वाले प्रमुख सिद्ध गुरु और उनकी रचनाएं कौन कौन सी है। तो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे उनके बता देता हूँ। देखिए, जो गुरु अंगद है इनकी जो प्रमुख रचनाएं मानी जाती है, ये आपकी आदि ग्रंथ साहब में कुछ इनके श्लोक या दोहे संकलित हैं। फिर जो यहाँ पर प्रमुख रहेंगे, चलिए सभी का बता देता हूँ। गुरु अमरदास, ये गुरु सिख गुरु के तीसरे गुरु माने जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित इनके कुछ पद मिलते हैं। फिर आगे गुरु रामदास, ये गुरुओं सिखों के चौथे गुरु थे। आदि ग्रंथ में, आदि जो ग्रंथ है इसके चौथे महूला में इनकी रचनाएं संकलित हैं और ये खुद वहाँ पर संकलित मानी जाती हैं। फिर देखिए, गुरु अर्जुन दास हो गए, ये सिखों के 5वें गुरु थे। आदि ग्रंथ के 5वें महला में इनके बारे में जिक्र मिलता है और इनकी रचनाएं भी वहाँ पर मिलती हैं जो इन्होंने पदों के तौर पर की है। फिर आगे गुरु तेग बहादुर, इनका जो स्थान है गुरु में ये 9वां है और 9वां महला इनसे संबंधित माना जाता है। फिर सिखों के आगे गुरु गोविंद सिंह, इनका समय है 1664। ये सिखों के अंतिम गुरु माने जाते हैं और चंडी चरित्र और विचित्र नाटक, ये दोनों इनकी प्रमुख रचना है और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट गुरु माने जाते हैं।
क्योंकि इनकी रचना देखिए, जो चंडी चरित्र है बहुत बार पूछा जाता है, विचित्र नाटक इनका पूछा जाता है, समय इनका पूछा जाता है, समय है इनका 1664। और जो गुरु गोविंद सिंह थे, इनमें बहुत ज़्यादा प्रतिभा थी, प्रतिभा संपन्न गुरु माने जाते हैं। क्योंकि देखिए, एक तरह से ये एक सैनिक भी थे और एक राजा भी थे और एक प्रजा के साथ घुल मिल कर रहने वाले थे। इसी के साथ इनको हिंदी के साथ साथ कई भाषाओं का ज्ञान था। हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, ब्रज भाषा हो गया, इसी के साथ फारसी, अरबी, इन भाषाओं का ज्ञान रखते थे। और जो एक चित्रकार के तौर पर भी जाने जाते हैं। इसी के साथ ये एक पक्षी प्रेमी भी माने जाते हैं। फिर जो इनकी देखिए चंडी चरित्र रचना है, ये तो बहुत ही भयंकर है। कभी समय लगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़िएगा, वहाँ पर इन्होंने कुछ इनकी टिप्पणियाँ दी हैं, जो कविताएं हैं उससे संबंधित बहुत ही अच्छी इन्होंने रचना करी है। इसके पश्चात आगे देखिएगा संत कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। तो यहाँ पर जो विद्वान आएंगे प्रमुख उनकी प्रमुख पंक्तियाँ मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपको अगर डिटेल में पढ़ना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। देखिएगा, जो कबीरदास हो गए, इनकी प्रमुख पंक्तियों में पहली है, झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। फिर आगे है, बहुत दिवस ते हिंडिया सुनी समाधि लगाई, करहा पड़िया गाड़ में दूरी पड़ा पछिताई। फिर है, माधो में ऐसा अपराधी, तेरी भक्ति होत नहीं साधी। फिर है, तंत्र न जानो मंत्र न जानो, जानो सुंदर काया। आगे है, हरि रस पिया जानिए, जे कभू ना जाए खुमार, मेहमनता घूमत फिरे नाही तन की सार। इसके पश्चात है, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। अगला है, आपहु देवा आपहु ही पाती, आपहु ही कुल आपहु ही जाति। फिर है 8वां, तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहें संदेशा। फिर यहाँ पर देखिएगा, गहना एक कनक ते गहना, ना मह भाव न दूजा, कहन सुनन कोई दुई करी पापिन, एक मिजाज एक पूजा। फिर है, दिन भर रोजा रहत है, रात हनत है गाय, यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। अगला है, नैन बिच नदियाँ डूबती जाए, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अगला है यहाँ पर, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अगला है, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता है कागज की लेखी। फिर है, हरि जननी में बालक तोरा। इसके पश्चात है यहाँ पर, जे तू बावन बावनी जाया, तो आन बाट हुई काहे ना आया। इसके पश्चात आगे देखिएगा, हरी मोरा प्यू में हरी की बहुरिया, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। फिर है, साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दोई। अगला है, रस गगन गुफा अजर झरे। इसके पश्चात है, माया महा ठगिनी हम जानी। आगे देखिएगा, जाति जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। फिर है, मोरी चुनरी पे पड़ी गयो दाग पिया। अगला है, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक हुई रे। अगला है, नैना अंतरी आव तू ज्यूं, तो नैन जंपाऊ, पलकों की चीक डारी के पिया को लिया रिझाई। फिर है, बीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन। फिर यहाँ पर देखिए, गुरु मोही घुंटिया अजर पिलाई। फिर है, दुल्हनी गावहूँ मंगल चारू, हमरे घर आए राजा राम भरतार। फिर है, घूंघट के पट खोल बहुरिया। फिर है, संतो आई ज्ञान की आंधी। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से इनके यहाँ पर कथन कहे गए हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़िए, अन्यथा आप इसकी PDF से भी पढ़ सकते हैं। फिर आगे संत ज्ञानदेव, इनके कथनों को भी देख लेते हैं। मन मेरी सुई तन मेरा धागा। क्या है, मन मेरी सुई तन तेरा धागा, खेचर जी के चरण में नामा सीपी लागा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर यहाँ पर देखिएगा आगे संत नामदेव, ये भी इम्पॉर्टेंट संत कवि के तौर पर जाने जाते हैं। मन मेरी सुई तन तेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सीपी लागा। आगे है, सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख पिसार सुख अंतर कीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। फिर है, किस हूँ पूजू दूजा नजर ना आई, एके पाथर कीजे भाव, दूजे पाथर धुरिये पाँव। फिर है, भगत हेत मार्यो हिरना कुश, नृसिंह रूप हवे देह धरियो, नामा कहे
भक्ति बस के सब अजहूं बलि के द्वार खरूं। तो यह भी इनके प्रमुख कथन के तौर पर जाने जाते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण है ये है, धनी धनी मेधा रोमाबली, धनी धनी कृष्ण ओढ़े कांवली, धनी धनी तू माता देवकी, जिह गृह रम्या कमलापति। फिर है, माई ना होती बाप ना होते, कर्म ना होते काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कहाँ कहाँ से आया कौन कहाँ से आया। तो ये जो कथन है ये भी इम्पोर्टेंट है, एक बार एंटी नेट की परीक्षा में से पूछा गया है। फिर देखिए ये कथन भी इम्पोर्टेंट है, पांडे तुम्हारी गायत्री लोदे का खेत खाती है। फिर अगला हो गया, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मस्जिद। इसके पश्चात आगे रैदास या फिर संत रविदास, इनके देख लेते हैं। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिर ही अजहूं बनारसी आस पासा, ये भी इम्पोर्टेंट होगा। फिर देखिए आगे, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। फिर है, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। आगे है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। ये तो आप सभी को पता होगा, इम्पोर्टेंट कथन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसके पश्चात है, जाति ओछी, क्या है, जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्मो हमारा। फिर देखिएगा, दूध दे बछड़े तनही बिडारू। ये कथन नहीं पूछा जाता, ऐसे ही मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा पूरा ज्ञान रख सकते हैं। इसके पश्चात देखिएगा, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही है मैं नहीं। इम्पोर्टेंट कथन है, माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होई ना तैसा। इसके पश्चात है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो ये कथन इनके पूछे जाने वाले हैं और पूछे जा सकते हैं। इसके पश्चात आगे गुरु नानक देव, इनके कथन भी इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ये देखिए पहला कथन है, इस दमदा मेनू कीवे भरोसा, आया ना आया ना आया, ये संसार रैन दा सुपना, कहीं देखा कहीं नहीं दिखाया। फिर है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसके पश्चात देखिएगा, फिर है, सूर खान खसमान किया हिंदुस्तान डराया। क्या है, सूर खान खसमान किया हिंदुस्तान डराया, ये भी पूछा जा सकता है इनका कथन। इसके पश्चात आगे दादू दियाल, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। पहला कथन है, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, है पख रहित पंथ गह पूरा अबरन एक अधारा। फिर है, घीव दूध से रमी रहे व्यापक सब ही ठौर। फिर है, यही मसीत यही देहरा, सतगुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी बाहर काहे जाई। तो ये भी इम्पोर्टेंट कथन है, पूछा जा सकता है। इसके पश्चात है, अपना मस्तक डारी अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर। क्या है, अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर, इम्पोर्टेंट कथन है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कबीर का नाम है, शायद कबीर का ये कथन होगा, तो नहीं, ये आपका दादू दयाल का ही कथन होगा। इसके पश्चात यहाँ पर मलुकदास आगे, इनके कथन होंगे, अब तो अजपा जपू मन मेरे। फिर इसके पश्चात यहाँ पर आगे नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे, खाकी से पैदा किए अति गाफिल गंदे। इम्पोर्टेंट कथन है ये वाला ज़्यादा। फिर अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, दास मुलुका कही गए सबके दाता राम। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, ये दोनों आपने नोट करने हैं। इसके पश्चात आगे सुंदरदास, इनके कथनों को भी देख लेते हैं। जो सुंदरदास है, ये तथ्य यहाँ पर दिया गया है कि जो सुंदरदास है ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि माने जाते हैं, इसका ध्यान रखना है आपने। फिर देखिएगा यहाँ पर सुंदरदास के कथनों में पहला कथन है, रसिक प्रिया रसमंजरी और श्रृंगार ही जानी, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आनी। इसके पश्चात सुंदरदास ने विभिन्न प्रदेशों की रीति नीति पर अनेक व्यंग्यपूर्ण उक्तियाँ कही हैं जो निम्न है। तो यहाँ पर जो पूछी जाती है ज़्यादातर वो होगी यहाँ पर, गंधत प्याज बिगाड़त नाज ना आवत, लाज करे सब बच्चन। इसके पश्चात यहाँ पर हो गया, ब्राह्मण क्षत्रिय व सरु शूद्र चोराई बरन के मच बधारत। ये दो कथन हैं, ये पूछे जाते हैं। बाकी भी कथन है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इनको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके पश्चात देखिए, बोलिए तो तब जब बोली वे की बुद्धि होई, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। फिर आगे देखिएगा, पति ही सु प्रेम होए, पति ही सु नेम होए, पति ही सु क्षेम होए, पति ही सु रथ हैं। ये भी इम्पोर्टेंट कथन है, पूछा जा सकता है। इसके पश्चात बाबा लाल आगे, इनके उतने कथन नहीं पूछे जाते, और रजब आगे इनके भी नहीं पूछे जाते। तो चलिए जो इम्पोर्टेंट होगा वो आपको मैं बता दूंगा। तो बाकी विद्वानों के उतने कथन नहीं पूछे जाते, तो PDF से आप पढ़ लेना अगर आपको कोई लगता है इम्पोर्टेंट होगा तो।
फिर देखिए यहाँ पर जो विविध में है, तो यहाँ पर देखिए इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कई बार पूछा जाता है कि संत कवियों ने नारी के किस रूप की आलोचना की है। तो जो संत कवि थे इन्होंने नारी के कामिनी रूप की आलोचना की है, तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। फिर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आ गया निर्गुण भक्ति काव्य का, जो हम कल पढ़ेंगे। तो चलिए बता देता हूँ, जो निर्गुण भक्ति काव्य है, भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में किया गया था। कब किया गया था भारत में सूफी काव्य धर्म का प्रचार प्रसार? तो ये 12वीं शताब्दी में किया गया था। किसके द्वारा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। कब किया था? 12वीं शताब्दी में। किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सूफी धर्म का प्रचार प्रसार भारत में किया था। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से थी हमारी आज की वीडियो। तो ठीक है, अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग अंत तक बने रहे, इसका धन्यवाद।